लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म परम से लिया बचाई दोहा कोट कोट कर्म सुरना सो ये छन्नियां जिथे महाराज ने जन्म लिया छन्निया नगर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बाउंड्री बिल्कुल
बिल्कुल नाल लगती है कलाकार के। असीं उपर चढ़ के देखिए गुरुद्वारा करतार साहब नज़र आता है, नेड़े नेड़े छन्नियां नगर है। जे असीं दूरबीन नाल देखिए वो इलाका साडी नज़र च आता है, क्योंकि जिन्नियां भी छन्नियां ने वो सारियां नेड़े नेड़े ने। दो छन्नियां गुरदासपुर च अज भी हैगियां ते इह छन्नियां जिथे गुरु महाराज का जन्म होया सी ਇਹ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ है। सो धन हन वो देश, धन हन वो जिले, धन हन वो जगह जिथे संतां ने जन्म लिया। ते असीं गुरदासपुर ही होने समझादा, क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से गुरदासपुर बिल्कुल नेड़े है। सो असीं गुरदासपुर नूं भी नमस्कार करते हाँ। एक बड़ी वधिया गल है कि संतां दे दर तो एक मुराद मंगी सी कि दुनिया च रहण वास्ते लोकी टोकदे ने मैनू तो तेरा दार ही चंगा लगता है, पर लोगों की बोलती बंद करते सच्चे बादशाह। एक खैर झोली पुछते उन्होंने मैनू एक बच्ची का जन्म होया, मेरी झोली च बच्ची पाई तो वह बच्ची भी गुरदासपुर उस इलाके च है जिथे महाराज का जन्म होया सी, उस इलाके च रह रही है। सो मैं कई बार सोचती हाँ कि वह अपना ही जीव को लैके आए सी ते अपने घर लै गए। मैनू बड़ी खुशी होती है, कोई कहना है कोई बच्चा सी दूर चला गया, नहीं जिथे मेरे संत आएगा वो जगह उस तो पावन जगह और कोई नहीं हो सकती। सो मैं गुरदासपुर को भी नमस्कार करती हाँ जिथे मेरे संतां का जन्म होया। गुरु के एडे लाडले सन, कहते ने एक बच्चा लाडला है वो थोड़ा रोब नाल भी अपने पिता को कम लेता है, एक बच्चा बड़ा है वो भोला है वो रोब नहीं दिंदा, वो बड़े साऊ सुभाव का होता है। आम तौर पर घर होंगे कि बड़ा जोड़ा है वो साऊ होंगे, छोटा जोड़ा है उस थोड़ा चलाक लाडला हो करके कदे कदे जिद भी मनवा लेंगे ने। सो गुरु महाराज के लाडले बहुत सन। संत बाबा देवा सिंह जी महाराज के लाडले सिखा का कोई अंत ही नहीं, क्योंकि आप ही वो दया की मूर्ति सन। पर मेरी जो गल जेन चाही है, जो मैं अखी देखी है, जब बहुत नेड़े होकर नहीं सुनी है, संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज वो छोटे सन, संत बाबा साधु सिंह जी महाराज बड़े सन, वो बहुत नरम सुभाव के सन। कहते बाबा बूटा सिंह जी भी कुछ नहीं सी, पर घ्यो पिछे रुस जाना कि मैं घ्यो थोड़ा नहीं खाना बहुता खाना, ट्रैक्टर भी तो सारा दिन मैं ही चलाना। तो उन्होंने कहना चंगा पुत्र दस फिर कितना चाहिए। एक बार पापा जी पूछन लगे कि घ्यो पिछे रुसे मेरी बूटी, लाड़ च बूटी कहते सन, ये मेरी बूटी घ्यो पिछे रुसी है। कहते महाराज जी तुसीं किहनूं देना? ते पीपा ही दे दो। कहते सानूं देना। सके ने इमदाद कराई, उन्होंने उस वेले जाके पीपा महाराज जी को खिला दिता कि लै भी सजना जिन्ना मर्जी खा, क्योंकि ट्रैक्टर का काम सारा ये करते सन। जिस वेले संतां नूं कोई तत्ती ठंडी हवा कुदरत वाला सुटदा बारिश हो गई, बाहर हमने बड़ा वड्डा उन्होंने पलन सी जोड़ा 2-3 बंदे घट तो घट 4 बंदे चक सकते थे, बहुत ही वड्डा भारा पहला बल इदा ही होंगे सन। तो महाराज ने संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने जफा पा के सने बाबा जी उन्होंने उठाया नहीं कि उठो मैं मंजा अंदर करना, कहते मेरी सेवा खुली रही जो मैं उठा ही दिता। उन्होंने जफा पा के सने महाराज वो तख्त अंदर कर देना, कड़ियां तो तख्त को अंदर कर देना। ये है सेवा कि जो महाराज ने कहता वो सब बदल है। बहुत ही अपने गुरु की सेवा उन्होंने की है, कोई अंत नहीं। इहो जी सेवा असी नहीं कर सकते। असी कहने हाँ कि असी गुरु के लाडले हाँ, असी सोचते हाँ असी गुरु के सिख हाँ, पर बहुत मुश्किल है। ये होना ये संतां के जीवन के विचों ही सानूं लभ सकता है। सो संत बाबा बूटा सिंह जी महाराज पंज गराई उन्होंने बड़ी सेवा की संगत की, क्योंकि संत सेवा करते ही होंगे हैं, संगत को मार्ग दिखाने आते हैं। सब तो वड्डी सेवा संतां की ये होया करती है। संगतां पता नहीं पूरी उतरदियां रहियां ने कि नहीं, पर बहुत ही रौनक बहुत ही बहार जिहड़ी असीं पंज गराई देखी हुई है, शायद ही किते नसीब होवे कि पंज गराई दे जिन्ने भी सिख इत्थे बैठे ने महाराज दे कोले आउंदे सन, उन्हां नूं वेख के अखां झलकदियां कि ये भी मेरे महाराज का सिख है। उन्होंने वेखते एक कोई गल याद आती, आए मिल गुर सिखाए मिल तू मेरे गुर के प्यारे। वो जगह के नाल भी प्रेम हो जाता है, जीवन के नाल का प्रेम हुंदा ही हुंदा। सो
मेरे संतां कोट कोट नमस्कार है। अज उस पावन दिहाड़े ते सबनों बहुत बहुत बधाई हो गई। 60 साल की उम्र संत चले गए, कुछ भी उम्र नहीं, 60वें साल से वो चले गए। मैं एक राज की गल दसन लगी हाँ। असी सोचते हैं संत गद्दी किनू दे के चले गए, मगरों ये चर्चा अक्सर होती है, पर जेड़े संत दे जाते हैं किसी ढंग नाल दे गए, उन्होंने दिल किया दे गए। जिथे संतां नूं इह हुंदा कि इत्थे मैं मेरी ना हो जाए, जिन्हों मैं गद्दी देवां ओहदा नरादर ना हो जाए, वो गद्दी ऐसे ढंग नाल दे के जाते हैं जिहड़ी किसी नूं पता ही नहीं लगता, ते होनी उवें ही है जिवें संतां दा हुक्म है। तां एक बार असी मैं बाबा जी महाराज बठिंडे वाले माता जी एक दो सिख होर सन, असी महाराज नूं मिलन गए डेरे पंजगराई। डेरे देखिया बाबा जी है नहीं, असी पूछया महाराज जी कित्थे ने, वो कहन लगे महाराज जी खेत च हल वा रहे हैं। असी कहे इत्थे की करना, खेत से चल गए। असी खेत चले गए, असी उरले बन्ने खड़े हैं, महाराज खेत के परले बन्ने ट्रैक्टर, उथों ही ट्रैक्टर मोड़िया, 10 कदम मोड़ के उथों ट्रैक्टर तो समेत गद्दी छाल मारी। ट्रैक्टर की सीट ते एक गद्दी रखी हुई, वो गद्दी नूं नाल ही ले आए, वो फड़ी आ रहे हैं, सानू नहीं पता कि पीछे आना क्यों कीते गए। असी संतां दे दर्शन दीदार मगन हाँ कि महाराज आ रहे हैं। कशहरा ते बनैन पाई हुई है, गर्मी का थोड़ा मौसम ठीक सीगा, बहुती गर्मी ना सर्दी, ते वो आ रहे हैं। जिस वेले आए असी थोड़ा जिहा खाल वग रहा होंदा ना खेत के किनारे ते, असी खाल के उपरले हिस्से ते खड़े हाँ, क्योंकि पापा जी तो एडी छाल नहीं वगदी सी। पापा जी संतां तो 6 साल वड्डे सन, बठिंडे वाले महाराज जी पंजगराई वाले संतां तो 6 साल वड्डे सन। उन्होंने तो छाल नहीं बजी, उत्थे खड़े रहे, उन्होंने इशारा करता कि रुके रहो। जदों आए बेटा खेत के बंदे खड़े ने, तो गद्दी बड़ी जिस तरह भंभीरी चलाई दी है, इदा घुमा के गद्दी उन्होंने चरणों सुट दी, कहते बह जाओ गद्दी ते बह जाओ। महाराज ने फरमाया बठिंडे वाले ने, सच्चे बादशाह तुसी तो थले, उन्होंने गद्दी गुद्दी की सोच नहीं की भी मैंने दिखती है, भी नीवी ते उच्ची थां दा एक उन्होंने मन च ख्याल आया कि तुसी तो थले खड़े हो ते मैं उच्चा किवें बैठ जा। वो कहंदे रहे, उन्होंने उस वेले जमीन ते चौकड़ी की मार ली महाराज ने कि मैं बैठ जूं, झगड़ा मुक जाएगा। थले चौकड़ी मारी ते वो गद्दी ते वो महाराज जी खड़े हैं, बठिंडे वाले पापा जी साडे खड़े ने, कहते सज्जना कह रहे सच बचन, कह रहे सच बचन। वो डर गए एकदम, ऐसी तो मतलब गर्म आवाज के विच, जोश भरी आवाज के विच कहा कि महाराज जी फटाफट गद्दी ते बैठ। सानू भी इस गल की समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि संत बहुत छोटी उम्र के सन, कोई मन च ख्याल ही की गल। 3-4 महीनों बाद महाराज चोला को छड़ के चले गए, फिर भी कोई ख्याल नहीं। फिर किसी ऐसे सत्संगी के मुंहों, हालांकि बाबा जी जाते सन सत्संग सुनन, नाल दी नाल सत्संग समाप्त हो उन्होंने कह देना कि तुसी चले जाओ, तुसी रुकना नहीं, क्योंकि सेहत पक्षों वो थोड़ा डरते सन। उन्होंने संगत जाने या ना जाने को संता करके आते सन। एक ऐसे सत्संगी ने खड़े होकर गया कि ये सेवा तुसी करनी है। उन्होंने कहा सत वचन। फिर गल ख्याल आई कि संत किवें लुके छिपे जिहड़े अपने कारज है वो संपूर्ण कर जाते हैं, लेकिन जीवन पता तक नहीं लगन दिंदे। ये गल अज मैं सत्संग च कही या शायद कदे पहले एक बार गई होवे, आम लोगों को इस गल बारे पता नहीं, क्योंकि मगरों जो संत चले जाते हैं वो कहना मैं उन्होंने थां लाऊंगा, वो कहना मैं उन्होंने थां लाऊंगा। सेवादार बनने को कोई नहीं तैयार कि मैं उन्होंने सेवा करने वास्ते तैयार हाँ। सब कहते हैं कि मैनू नमस्कार, लोग जीने ना कुछ होवे ना ही राम आना, लोगों को पैरे हाथ लवा के कुछ भी नहीं बनना। वो खुदा न्याना नहीं, वो जानता है इसकी करनी कितनी है, ਇਹਦਾ भजन कितना है, ਇਹਦੀ सेवा कितनी है। मैं ਤੁਹਾਡਾ दर्शन दीदार किया है, मेरे तो बड़ा धन्यवाद किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किवें ना किवें कम्मां कारां तो छुटकारा पा के अज तुहाडे दर्शन कर सकी। किते नसीब होने नहीं, एक दूजे को मिलेगा, बड़ी भावना वधिया लगी है। सो ये संतां दा जन्मदिन है जिहड़ा सानूं दूरों दूरों विछड़िया इकट्ठे करदा है।
मेरा सतगुर अपने जीवन में मिला एडा बड़ा ऐसा सतगुर मेरा जेड़ा पिछड़े किसी को आवाज मारो कोई आता ही किसी को काम है वो कहना मेरे को काम में मैं आ नहीं सकता दूजा फोन करो काम में मैं आ नहीं सकता लेकिन दरबार दे विच जिहदी सोच ख्याल नहीं भी हुंदा वो भी पहुंच जाता है कि अज मैं जाने सो लख लख बधाई होवे संतां दे जन्म दिन दी कोट कोट प्रणाम है इन्हां संगतां नूं जिन्हां रस्तियां तो चल के आई है संगत उन्हां दे एक एक कदम ते कोटान कोट बार मेरा सिर जिहड़ा है वो झुक जाता है मैं नमस्कार करती राग राग सुही अष्टपदियां मेला चौथा कालिंदा एको सतपुर प्रसाद कोई आन बतावे मेरा प्रीतम चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का हुक्म है उन्होंने अपने गुरु की याद विच अपने गुरु के प्रेम विच क्या शब्द लिखा है गुरु अमरदास जी महाराज उन्होंने गुरु सन उन्होंने वचन किया है बाणी दे विच लिखा है कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा और किस दयाम बिछाई दर्शन हर देखन कहता है गुरु रामदास जी महाराज जिन्होंने बीबी भानी ब्याही हुई सी थोड़ी जी गल दसांगी गुरु अमरदास जी बीबी भानी के पिता जी सन गुरु रामदास जी अमरदास जी के जवाई सन जिन्होंने 72 खड़िया की परीक्षा लैके गुरु रामदास जी ने भाई जेठा जी को गुरगद्दी से विराजमान किया सी उन्हों का वचन है क्योंकि वो छोटी उम्र लगा के आए सन उन्होंने आयु छोटी सी पर गुरु अमरदास जी महाराज जी की आयु 95 साल हो चुकी सी 7 साल अजे उन्होंने बाकी सन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि नाल देखा कि महाराज गुरु रामदास मेरा बेटा ये थोड़े चिर का है क्यों ना अपनी उम्र इन्हें दे दिया अब अकबर एक मुसलमान बादशाह सी उसने अपनी उम्र हुमायूं नूं दित्ती हालांकि जे असीं भावना दे नाल किसी नूं कुछ समर्पित करना चाहिए तो जरूर हुंदा पर ये संत महात्मा जिहड़े हन इन्हां दी तां गल ही वखरी है उन्होंने देखा कि मैं अपनी अखां नाल बीबी भानी नूं इदां नहीं देख सकता उन्होंने अपनी 7 साल की उम्र जिहड़ी सी वो गुरु रामदास जी नूं दे दित्ती ते आप 7 लोग प्यार कर गए तो 7 साल गुरु रामदास जी ने गुरगद्दी ते बैठे संगतां नूं निहाल किया नाम शब्द की बख्शिश की ते 7 साल अपने गुरु नूं याद करते रहे क्योंकि बाप ने जब बख्शिश की है तो पुत्र या जवाई ओदी कदर करे तो होर भी खुशी होती है सो उन्होंने पता सी कि मेरे पिता कुर्बान होकर चले गए उन्होंने वचन किया कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आप बचाई दर्शन हर देखन कहता है कि कोई ऐसा गुरमुख कोई ऐसा प्रेमी सज्जन जिहदी कमाई वध है गुरु दे नाल मिलता है वो अपनी कमाई तो जानते नहीं कि मेरी तो कमाई कोई नहीं कोई ऐसा प्रेमी मैंने मिल जाए तो मेरे बिछड़े हुए प्रीतम नूं मेरे बिछड़े हुए पिता नूं किते मैंने मिला लवे तो फिर मैं उहदा दे नहीं दे सकता क्योंकि गुरु के गुणां का पता है एक तो बादशाह लिखते ने नारायण नरपति नमस्कार के नारायण ते नरपति विष्णु ते भगवान आप जिहड़े हैं उस गुरु नू नमस्कार
नमस्कार करते हैं, वो भी नमस्कार करते हैं, इंसानों ने तो करनी करती है, तो फिर वो मैनू किवें मिल सकते? उन्होंने वियोग दे विच जिस व्यक्ति को अपने सतगुर का वियोग नहीं लग्या, जिस व्यक्ति को अपने सतगुर का वैराग नहीं लग्या, वो व्यक्ति कदे भी गुरु के मार्ग से चल नहीं सकता, क्योंकि सब तो अपने आप कमरे बनते चले जाते हैं। उस दरख्त के थले ही लोग जिहड़े ने कमरे वांगू आराम करके चले जाते हैं, वो बोड़ का दरख्त है। सो इस तरह संत बाबा जैमल सिंह जी महाराज एक बोड़ का दरख्त सन, जिन्होंने सारे संसार कले हिंदुस्तान में नहीं, सारे संसार में एक मुठ कर दिता। तो इहो जे महात्मा कलयुग के विच ही पैदा हो सकते हैं, होर किते नहीं, क्योंकि सतयुग कृतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। कृतयुग सतयुग जो है वो सब ही जोगी है, जोगी बनन दे नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सतयुग दे विच भी वो जिहड़े व्यक्ति सन, साधु सन, शुद्ध शब्द योग तो खाली चले गए। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। उन्होंने यह है कि असं मार्ग का ध्यान कर लिया, असं चले जावांगे। वो 6 चक्कर तक ही तुरे रहते सी, अगे पहुंचते नहीं सी। कोई विरला सी जो पहुंचता सी, ते जो किसी को दसदा सी वो मनदा नहीं सी। सो त्रेता विविध यज्ञ नर करी। त्रेता ने विच की सी रिवाज चल पिया कि यज्ञ करो। यज्ञ क्यों करते सी? थां बड़ी गंदी मंदी हुंदी सी, जिथे जाओ दरख्त है, पत्ते है, कीड़े है, मकोड़े है, उन्होंने हवन करने। हवन करने के नाल सुगंधी होनी जिहड़ी वायुमंडल है उस शुद्ध हो जाता सी। उत्थे बैठ के फिर भक्ति करते सन। त्रेता विविध यज्ञ नर करी, प्रभु जी समर्प कर्म भव तरी। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरी उपाय न दूजा। द्वापर दे विच की कीता कि उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की, विष्णु की पूजा की, विष्णु की पूजा की, कृष्ण की पूजा की। इस तरह द्वापर युग दे विच जिहड़ा साक्षात अवतार जो सी ओदी पूजा करके उन्होंने कहा कि साडा बेड़ा इवें पार हो जाएगा। अज भी साडे शहरां च मंदिर बने हुए हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, विष्णु के मंदिर हैं, पर कदे कदे कल्ली लक्ष्मी की पूजा ही होती है। नारायण का मंदिर भी होंदा है, नारायण ते लक्ष्मी खड़े ने कमल के फुल ते विखाने आ। तुहानूं पता नहीं होना दिवाली नूं कल्ली लक्ष्मी की पूजा ही करते, नारायण की क्यों नहीं करते? कदे कोई नारायण की पूजा नहीं करता, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों भाई? नारायण गुस्से नहीं हो जाएगा? कहते हैं ना एक बार लक्ष्मी किसी के घर गई तो वो कह लगी भी मैनू इहो जिहा आसन दे दो जिथे मैं विराजमान होवां। उन्हें जाके चिमटे में हथ लाया, लोहे का सी सोने का बन गया। तो उन्होंने जगह मंगी, वो कहते सारा घर खाली है, जिथे मर्जी देवी जी बैठो। साडे देश च लक्ष्मी की पूजा होंदी है, साडे देश च लक्ष्मी की हत्या भी होंदी है। पूजा घट होंदी है, हत्या ज्यादा होंदी है। क्यों? ये देश ऐसा ही। जिस देश में गंगा बहती है, मैं कहती हूँ जिस देश में कन्या रोती है, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इस देश च कन्या रोती है। सो उदो लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि आओ बैठो लक्ष्मी जी, 5-4 दिन रही, बड़ा माला माल करता उन्होंने, हर एक थां से सोना ही सोना। लक्ष्मी ते नारायण का थोड़ा जिहा आपस ये हो गया कि मेरे भगत बड़े हो बंदा मेरे बड़े। नारायण आ गए उसे घर देखते हैं मेरे भगत बड़े कि तेरे बड़े। नारायण आए कहते भी मैं नहीं तेरे घर च रहना। हुण उहदे कोल कोई युक्ति नहीं कि सोना बना सके। कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। कहते भी आ जी तेरे घर पहला बैठी है ना देवी, इनू बाहर कढ़ दे ते मैं इत्थे रहना। वो कहते बाहर नहीं निकल सकती, ये नहीं बाहर निकल सकती, तू जा। नारायण को बाहर कढ़ता ते लक्ष्मी उन्होंने मगर मगर बोली सारा कुछ छड्ड के कहती देवी तुसी क्यों चल रहे हो? कहती मेरे पति देव चले तो मेरा इत्थे काम की, तुसी मेरे पति को बाहर कढ़ता, मेरा इत्थे काम की, मैं भी चली। सो लक्ष्मी ने अपने पति व्रत धर्म का दिखाया, लेकिन लोकी माया मगन लगे। असी दिवाली को लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, क्योंकि एक मिथ है कि 4.5 महीने कि 3.5 महीने पूरा टाइम नहीं पता, लगभग नारायण जो है वो अलोप हो जाते हैं। नारायण अलोप हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो दिवाली वेले
कल्ली लक्ष्मी हाजिर होती है, इस करके कल्ली लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो 15 दिन बाद, दिवाली तो 15 दिन बाद जिस दिन गुरु नानक पातशाह का जन्म होता है, उस दिन नारायण प्रगट होते हैं। तो लक्ष्मी ते नारायण की जोड़ी एक मिथ के मुताबिक दस रही बढ़ती है, क्योंकि गुरु नानक का जन्म बैसाख सुदी 30 को होया सी। गुरु नानक पातशाह का जन्म बैसाख सुदी 30 को होया सी। जिथे मर्जी पढ़ लो, सारिया पोथियां लिखा हुआ मिलेगा तुहानू। लेकिन क्यों इस पूर्णमासी को मनाते हैं? क्योंकि नारायण प्रगट हुए सी। यह पूर्णमासी 12 महीनों के विचों सब तो उत्तम पूर्णमासी गिनी जाती है। इस करके साडे नानक इस पूर्णमासी नाल जोड़िया गया कि इस तो वड्डा नारायण जिहड़ा है वो साडे लिए नहीं हो सकता। सो मतलब है कि किसी गल का पता नहीं, कहते बीबी तू आटा मुरों तोड़ के मगर क्यों लानी है? कहते मैंने तो पता नहीं, मेरी सस लाती और सस को पूछ लिया, सस भी बैठी सी, वो कहती मैंने भी नहीं पता मेरी सस लाती। वो भी कहा सस बैठी सी, वो कहती महाराज मैंने भी नहीं पता मेरी भी सस लाती। कहते का मतलब यह है कि जो न्याणा रोटी मंगता है, तुहानू कहा है पहली रोटी तुसी दान दक्षिणा च देनी चाहते हो तो वो रोटी बाद दी जा सकती है। वो पेड़ा तोड़ के मगर लाता, वो रोटी पहले बच्चे को खाओ, बच्चा मंगता है, वो रोटी लास्ट वाली जी है वो तुसी दान दक्षिणा च दे सकते हो। भाई यदा मतलब ये गल छोटी जी होंगी है, बिना मतलब असी एवं मतलब तुरे जाते हैं तो बेसवादी हो जाती है। जो रस आता है गल पता लगती है, वो बड़ी रस पै होती है। सो असी पातशाह की बाणी को पकड़ना है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बेचाई। कहते मैं तो विक जावा, विक जाना। विकन का मतलब की है? गोला बन जावा, वह दास बन जावा। जे कवे भांडे मार मैं भांडे मांजा, जे कवे बाहर बह जा मैं बाहर बह जा, जे कवे मैनू सुते पे पक्खा चल मैं पक्खा चलना। पर असी गल करते हैं, जो लफज है उन्होंने असी पकड़ते हैं, हाँ किस पे आप बचाई। विकन कोई तैयार नहीं है, कोई जो अपने गुरु तो विक सकता हो। गल्लां करनियां बहुत सौखियां, विकना बहुत औखा है, बहुत औखा है। इन्ना ही विक जीए कि वो जन्म दिहाड़े से वो कहे मुताबिक असी सत्संग जी आ जाइए, इत्थे आके माड़ा मोटा कोई भांडा कोई टींडा कोई मांझा जाए, कोई झाड़ू लग जाए, साडी सेवा बन जाए, जीवन सफल हो जाए। गुरु घर जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। घरे तो माइयां लगी हुई है, घरे तो सेवा करने का मौका ही नहीं किसी को। हर घर माई लगी हुई है, सेवा का मौका गुरु घर के विच है। उत्थे विक जा, जिन्ना विक सकता है उन्ना का विक। दर्शन गुर आओ, गुर देखन कहता है कि दर्शन गुरु का देखने वास्ते मैं विक जावा, मैंने कोई परवाह नहीं, पर मैंने दर्शन हो जाए, बस एक दर्शन। जी दर्शन हर देखन के ताई, कृपा करे सतगुर मिले। करे तो सतगुर का मिलाप होता है। एवं नहीं होता कि असी बहुत सियाने सी, असी ब्यास संतां कोल चले गए, सानू तो जांदे ही नाम मिल गया। नहीं, जदों तुसी घरों तुरे हो ना, पहला स्टैप चक्या संतां की कृपा उदों ही हो। एक कदम का तैनूं चकना पिया, एक कदम जदों तू चकेगा उद्यम करेगा, वो अगला कदम जिहड़ा है संतां ने अपने आप आगे बढ़ाना है। एक तो कोशिश तैनूं जरूर करनी पड़ेगी, तो फिर तू नाम की बख्शिश हो जाएगी। तू कहना मैं चंगे कर्म भी बड़े किए, मैनू नाम की बख्शिश हो गई, मैं कदे माड़ा खाता ही नहीं। कई एवं तो जाते हैं रात को दारू पीती होंगी है, पर मन बड़ा साफ होता है। संतां नूं पता है कि अज पी ली, सवेरे ने पीनी नहीं। ਇਹਦਾ रूह ਜਿਹੜੀ है वो निर्मल है। वो पहली बार बुला के कहते आ जा सजना तेनों नाम की बख्शिश ते वो इन्ना प्रपक्ष निकलदा ਜਿਹੜੇ सारी जिंदगी दारू ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो सानू बहुत ही मूल्यवान है, बहुत कीमती है। जे किते असीं उस मौके का लाभ उठा लिए तो साडा जीवन सफल हो जाता है। गुरु का दर्शन अनमोल है। इस तो वड्डी चीज संसार में कोई नहीं। ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਓ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਐਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ मन दे मगर लगते हैं कि मन जो माड़ी गल सोचता है ना उदों दे मगर लगो, गुरेज करो। जो चंगी सोचता है मगर लगो, लगना तो मन दे मगर। मन तो परे कुछ नहीं, मन तो परे कुछ भी नहीं। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये ज्योति स्वरूप है, वो तो घट नहीं, पर इन सिर्फ अपने मूल अपने घर का पता नहीं मैं कितों आया। ये आके इंद्रियां फस गया, कसूर एदा भी नहीं। जे आत्मा मन दे मगर लग गई ना तो मन इंद्रियां दे मगर लग गया। रौला इस गल का पै गया। लगना की चाहिए सी, इंद्रियां नूं मन दे मगर लगना चाहिए सी, मन नूं आत्मा दे मगर लगना चाहिए सी। आत्मा आपे सत्संग चली जाएगी। इंद्रियां दे मन दे मगर लग जा, चंगी सोच कि हाँ जो ये कहना ठीक है, लेकिन मन इंद्रियां दे मगर लग गया। रौला इस गल का पै गया। साथ तो इवें रहना, साथ इन्हों का छुटना नहीं, पर रौला ये गल है कि इंद्रियां समझाने की लोड़ है कि जिवें तेनों मन देवता कहते हैं, क्योंकि मन परमेश्वर है। मन परमेश्वर है, परमेश्वर मन तो जोत स्वरूप है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम वो सी जिन्हों रामचरितमानस दे विच दशरथ का बेटा कह के जिक्र किया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इनहू न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा सी, एक राम साडे हर हिरदे दे विच, हर घट दे विच विराजमान है, वो है मनी राम। एक राम का सगल पसारा, एक और राम है जिन्हें राम नू भी बनाया, जिन्हें सीता नू भी बनाया, जिन्हें लक्ष्मण नू भी बनाया। एक और भी राम है, क्योंकि जे राम किसी का सिमरन करता है, जे सीता किसी का सिमरन, सीता का मान लोगे राम का करती है, तो राम किदा सिमरन करता? उस अकाल पुरख का जिन्हें उन्होंने बनाया, उसका सिमरन करता। सो इस करके एक और राम है जिन्हें राम को भी बनाया है, त्रिलोकीनाथ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन मुंह ते न्यारा। एक और राम है जिहड़ा इन सब तो न्यारा है, ऊपर बैठा सृष्टि में देख रहा है, तरलोकी तो परे है। सो चार राम कबीर साहब ने जिक्र किया है, ते असी साडे वास्ते सब तो वड्डा राम ना तो तुम रामचंद्र मिल सकते हो। रामचंद्र बना तो फिर तुम मिलने नहीं, सो लाओ ना तुसी मनी राम नू काबू कर सकते हो, ना तुम ये राम मिलना जिन्हें त्रिलोकी की रचना की है, ते ओ राम का मिलना बड़ी दूर की गल है। फिर केड़े राम नू मिलोगे? सतगुर के स्वरूप के विचों ही तुहानू राम मिलना, क्योंकि उन्होंने मार्ग दिखाया। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, उन्हें दसना है लाइट एंड साउंड तेरे अंदर है, ये तेरा परमात्मा का स्वरूप है। जदों तू कंन बंद करके तू अनहद नाद सुनेगा, वो परमात्मा का स्वरूप है। जदों अख बंद करके अंदर ज्योति वेखेगा, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। तू वेख तेरी सुरत किधर मगन होती है, सुरत शब्द का मजमून है, गल्लां दा मजमून नहीं। इस करके असी संसार च रहिंदे होया इवें रहना जिवें कमल दे फुल पानी दे विच रहिंदा, जिवें मुर्गाबी पानी दे विच रहिंदी है, इवें रहना संसार दे विच ही है। लेकिन रहना कमल दी न्याई है, मुर्गाबी दी न्याई है, डड्डू दी न्याई। अपने आप को लपेटना नहीं, चिक्कड़ च तसना नहीं, असी फिर असी इत्थों जोगे रह जावांगे। हंस दी न्याई मोती चुगने हम उड़ जाना है। जदों असीं अपने आप को वड्डा समझांगे उदों असीं मार खा जावांगे। वड्डे नहीं, वड्डा कौन है? मेरा सतगुर है। ये सुख देता तुझे आदि
भी तुझे ते आई। देखो कितनी बड़ी कामना की गुरु रामदास जी महाराज ने, जे सुख दे तो तुझे राधी, दुख भी तुझे दे आए। इको ही काम मेरा होना चाहिए, जे तू मैंने सुखा दे सागर च गोते लवा दे तां भी मैं तेन याद करा, जे तू मैंने दुख दे दे तां भी मैं तेन याद करा। मेरे यादाश्त दे विच दुखा ते सुखा का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तुसी इतने जी बैठे हो, मैं भी तुहाडे नाल ही हूं, मैं वक्री नहीं। जब सुख दिंदा मेरा सतगुर बड़ा ही बलवान, मेरे सतगुर ने कमाल ही करता। जदों दुख दिंदा वो सच्चा बादशाह है, तू की करता कहने मैनू सुख नहीं। असी चाटी जे कोई ज्यादा तकलीफ आ जाती है, कई बार असी गाला भी कड्ढन लग जाते हैं, पर रब्बा मैं तेरे घर इन्ना अंधेर है, इतों तक भी कह देने कि तेरे घर अंधेर है। फिर आपे जो ठीक हो जाता है वही दुख चो निकल जाएगा, फिर कहते कोई ना देर है, देर तो नहीं वो घर, साडी ही जबान बदल जाती है। अब बादशाह फरमाते ने मेरी रसना ने विच तेरा नाम रवे, दुख होवे सुख होवे मैं समान रहा। एक समान रहना बड़ा मुश्किल है, पर जदों किते तकलीफ आती है उदों सोचो। रात भी सत्संग में एक ही गल गुरु महाराज ने मेरी जबान तो पुआई सी कि जे चिंता ते चिंतन दोनों का पूरा संबंध है। चाहे चिंता कर लो चाहे चिंतन कर लो, चिंतन करना परमात्मा का, चिंता करनी है दुनिया की। जे तुसी मंजे ते बैठन लग्या, आसन ते बैठन लग्या, पहला चिंतन च पै गए, शुरू कर लिया एकदम स्पीड नाल चिंतन कि मेरे सतगुर ने आ मैनू सिमरन दिता है। सुरत शब्द योग जो होएगा सिमरन का शुरू करा, 5 अक्षरों का सिमरन जो चालू हो गया, चिंतन शुरू हो गया, चिंता दूर हो गई। चिंता से ध्यान नहीं जाना, पर जे बैठते चिंता से ध्यान लग गया, पहला कोई गल चिंता की दिमाग च आ गई कि उस बंदे ने मेरे नाल आई किया, तुसी लख यतन कर लो चिंतन शुरू नहीं होगी, चिंतन हो नहीं सकता। इस करके जेड़ी चीज पहला हावी होगी साडे ते पहला हावी होगी, वही चीज का प्रभाव रहेगा। चिंतन नूं हावी कर दो, चिंतन नूं पहल दे आधार ते ले आओ, चिंता ऑटोमैटिकली दूर चली जाएगी। कहते हैं चिंत करेंगे दुनिया वाले, जिक्र करेंगे साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। तू जिक्र कर, तू चिंतन कर, फिक्र ना कर। फिक्र करने वास्ते बैठा, तेनू दुनिया से भेजा है, तेन चुंझ लाई है, तेन खान का फिक्र नहीं है कि चुंझ च कुछ पाना, कोई भुखा सौंदा नहीं। दुनिया कहती है भुखे मर गए, बिल्कुल नहीं भुखा मरता, कोई भुखा नहीं मरता। ये वेद शास्त्र कहने ने भुखा कोई नहीं मरता। साडे देश के लोग बहुता खा के तो चामले हुए होंगे, भुखा कोई नहीं मरता। बहुता मिलता खान, थोड़ा नहीं मिलता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਡੱਬੂ ये भुख दे ताकित ही राजा, दुख विच सुख मनाई। बाणी बहुत कठिनकार है, इत्थे चलना बड़ा मुश्किल है। पहला तो उन्होंने कहा सी जे सुख दे तो तुझे राधी, दुख भी तुझे त्याई। थोड़ी जी गल जचती सी सानू कि ठीक है दुख ते सुख ते सिमरन करना चाहिए। तो अगली लाइन जी है बड़ा तगड़ा किया है, जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। जे कहते तू मैनू भुख दे दे तो ये भी मैं अपने आप को रजा हुआ महसूस करा, राजा रजा हुआ। जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। ते जे दुख दे दे ओदे विच तेरा सिमरन दा की ओनु सुख अनुभव करा कि बड़ी कृपा की है, बड़ा सुख दिता है। बिल्कुल उल्टी धार चलनी, इन्नी तेज धार दे उत्ते चलना एक चंगे गुरसिख दा ही काम है, जिहदे ते अपार कृपा गुरु महाराज कर होए असीं नहीं हो सकते। क्योंकि दुनिया दे कल्ले आए हैं, कल्ले ने तुर जाना। किहदा फिक्र चखेगा, किहदा फिक्र तू कर सकता है? फिक्र करके तू किहदी समस्या जी हल कर सकता? कोई नहीं हो सकती। सिर्फ
सतगुर के उत्ते ही डोरी है। सो कहते हैं कि तू मैनू इथों तक बल दे दे कि जे भुख भी लगी होवे, भुखा भी मरदा होवा, तो मैं ये ना कहां मैं भुखा मर गया, मैं अपने आप को नचा महसूस करा ते दुख दे विच सुख मनावा कि तू मैनू सुख दिता है, दुख नहीं, दुख का ना ही कर दो। दोनों ने समान प्रवृत्ति मेरी हो जाए कि ये भी सुख ही है, वो भी मैंने सुख सी, तेरे नाम के विच सुख अनुभव होवे जी। तन मन काट काट तबेर पी विच अग्नि आप जलाई। तन मन काट काट सब अग्नि विच अग्नि आप जलाई। हुण ये गल भी कहण सुनन तो परे दी है कि तन मन काट रोम रोम कट दिया, कटवा दिया, कटवाया है। मंसूर सूरी ते चढ़े, रोम रोम कटवाया, तिल तिल करके कटे गए, फिर भी उन्होंने अपने अकाल पुरख का सिमरन छड्या नहीं। क्यों? मंसूर ऐसा शिष्य होया मालिक का कि वो बिल्कुल बेमुख सी, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਕਲ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। मंसूर को गुस्सा आया कि मेरी भैन डेरे जाती है, किसी संतां के स्थान से जाती है, कली आती है। वो रात को मगर चला गया ते डेरे के गेट से बह गया, अंदर जान की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जरा सुनने वाली गल, मंसूर बाहर बैठा है, अनल अंदर संतां की सेवा कर रही है। जिन्ना चर संतां को भोजन नहीं छकाती, उन्होंने बर्तन साफ करके नहीं रखती, वो वापस नहीं आती। संतां ने भोजन छकिया, बर्तन साफ किए, वो कहते पुत्र तू भी खा ले। उन्हें एक प्लेट ली, खान लगी, उन्हें कहा महाराज जी मैं एक कोई फुलका छकना। वो कहते नहीं पुत्र तू दो लै ले। संतां की रमज च पता ही नहीं कितने जाती है। वो कहते पुत्र तू दो लै ले। कहती महाराज जी मैं खाना तो एक ही है। कहते बाहर बैठा ना जरा एक दे दे। उन्हें नहीं दसिया कि बाहर कौन बैठा, जो बाहर बैठा है उन्हें दे दे। उन्हें क्या सत बचन, ये है सत बचन भी रख लिया कि बाहर तो मिलेगा। जो बाहर गई अपनी फुलका छकन तो बाद संभाल लिया, प्लेट साफ की, नमस्कार की, बाहर गई रोटी लैके, अपना ही भरा बैठा सी मंसूर। मंसूर को जाके उन्हें रोटी दे दी कि लै वीर मेरे संतां ने मैनूं रोटी दी। विश्वास तो सी उन्होंने दाई भेजता सी, उन्हें उस वेले रोटी खा ली ते उहदी सुरत जिहड़ी सी सचखंड में चली गई। रोटी खांदे सार वो सुरत सचखंड चली गई, ये दुनिया को पते हो गया। वो अनल जड़ा है, मैं का मतलब है, अनल का मतलब है मैं, अनल हक, मैं खुदा, मैं खुदा, हक कहते हैं खुदा। हूँ जो ये मुस्लिम बोली फारसी बोली चलने लग कहते हैं, उर्दू चलने लग कहते हैं, तो उन्हें रोटी खाने सार जो सुरत चढ़ गई, इको ही नारा वह रह गया, अनल हक, अनल हक। मंसूर ने अनल हक का नारा दे दिता। लोगों को मैंने तो पता नहीं सी, क्योंकि अनल उसकी भैन का नाम सी। लोगों ने इतों तक मारा कह दिता कि मंसूर की भी मत मारी गई, ये तो भैन के मगर लग गया। यदि दृष्टि भैन से ही माड़ी होगी, दृष्टि माड़ी होगी, एडा वड्डा कलंक लादा कि सुता पिया भी अनल, जागदा भी अनल, बाहर जाता अनल। उस वेले काजी फतवे लाते सी, कोई अदालत नहीं होंदियां सी कि 6-6 साल का जो समा लंघ जाएगा फिर फैसला होएगा। वो काजी को गए, उन्हें फैसला सुनाता मंसूर को फांसी दे दो, तिल तिल कट के फांसी दे दो। ये एडी माड़ी सोच है। उन्हें अनल हक का नारा छड्या नहीं, अनल हक बुलाता रहा, उन्होंने तिल तिल कट्टिया गया। जो उन्होंने फांसी से चढ़ाया, वो अंग कट्टे जान लगे तो वह कह लगा पहला मेरे हाथ पैर कट्टियो, मेरे उपर लेता देना जाए। वो पैर कट्टे गए कि अनल हक, लत्तां कट्टिया गई अनल हक, हाथ फटे गए अनल हक। जिस वेले उसकी जीभ की वारी आई लास्ट से, कहता ये सच्चे अच्छा मैं तेरे इम्तिहान में सफल हो गया, तू मैनू
तक इम्तिहान च पाया सी, सफल हो गया, लो जी जलादो कट दो मेरी जीभ। उन्होंने लास्ट में जीभ कट दी तो फांसी गर्दन जी सी फांसी की सजा हो गई। जेड़े प्यारे ने वो एक तिल कटवा लेंगे ने। तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। कहते कट कट के जो अग च भी पा दें तां भी मैनूं बड़ा कबूल है। ये कौन कह सकता है? कोई अंत का गुरमुख कह सकता है, जिहड़ी नित्य सच कट जाता है वो कह सकता है। असीं ये गल नहीं कह सकते। सो ये बाणी सानूं सिखाउंदी है कि गुरमुख बनो। जदों तुसीं गुरमुखताई ते आ गए तुहानूं ये गल्लां आपां नूं सब नूं बहुत छोटियां लगणगीਆਂ। क्या तो गल महाराज ने ठीक ही आखी ठीक ही है। 100% मोहर लाई हुई है उन्होंने कि इतने मेरी मोहर लगी हुई है। अपना नाम, अपना महला, महला चौथा, अपने आप में मर्द नहीं किया उन्होंने। महला चौथा कि तू मेरा कसम ते मैं तेरी औरत। उन्होंने महला किया जिन्हों असी महला बोलते हैं, उत्ते अदत नहीं लगी हुई। उन्होंने अपने आप को नमाना, नताना, अबला करके सोचा, क्योंकि औरत को अबला कहा जाता है कि मेरे उत्ते मेरे पति का हक है, मेरे वर्ग ताकतवर कोई नहीं। का नहीं अबला जान सक, रामायण लिखा, का नहीं अबला जान सक, का न समुद्र समाए, केड़ी का नहीं पावक जान सक, का न समुद्र समाए, का न करे अबला प्रभु कहीं जग काल लखा। का नहीं पावक जान सक, अग केड़ी चीज नूं साड़ नहीं सकती। का न समुद्र समाए, समुद्र च की नहीं समा सकता। तो मर्जी सुट दो समा जाएगा, जहाज समा जाते हैं। का न करे अबला प्रभु, अबला जिन्हों असीं कहते हैं वो एडी शक्तिशाली है, एडी बलवान है, वो की नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। का न करे अबला प्रभु कहीं जग काल न खाए। वो केड़ी चीज है जिन्हों काल खांदा नहीं। जो संसार जो उपजे सो बिन है, जो उपजेगा वो टूटेगा, वो जाएगा। नौवें पातशाह ने लिखा है कि आने वाली चीज जाएगी जाएगी, करने वाला टूटेगा टूटेगा। इस करके अबला जी है वो अबला नहीं, वो प्रबल है, क्योंकि गुरु पातशाह ने अपने आप को नमाना दसन वास्ते मैं लग्या है कि मैं तेरे तो बहुत नीवा। पखा फेरी पानी ढोआ, जो देवे मैं दिख गया तेरे दरवाजे पे, मेरा मुल तू पाता की पाया कि आ गई सजना पखा पे पानी टो सेवा। देखो बच्चों को सुनने वाली गल है, ये बच्चों को समझा रही है मैं। एक छोटा जहा बच्चा 8 साल का बच्चा दरबार दे विच आया ते आके संतां नूं कहन लग्या, बच्चों सुनो खेडना फिर बाद आके निशान बाद खेडो। आगे वो देखने लगे कि कहना महाराज जी एडा बच्चा सी वो कहना मैनू नाम शब्द की बख्शिश करो। कहने पुत्र तू ऐ कर, पहला मेरे तबेले च जा, घोड़िया ने खुरा गोहा न लगन दे, पहले सेवा कर, फिर तेन नाम देवांगे। तू देखते हैं किहो जी सेवा करता है। वो बच्चा छोटा सी, किसी पढ़ नहीं लग्या सी, सेवा च पै गया। 8 साल तबेले दे विच उन्हें सेवा की। महाराज ने घोड़िया गोहा नहीं लगन दिता, खुरा बिल्कुल भी। जदों महाराज ने जाना तबेला बड़ा साफ सुथरा, बड़ी सेवा उस बच्चे ने की। 8 साल लंघ गए, उस बच्चे को ख्याल नहीं आया, ना ही संतां ने उन्हें आवाज मारी कि आवे तेनों नाम की बख्शिश करी। एक दिन वो बच्चे ने सोचा, 15 साल का हो गया, कि संतां ने मैनूं नाम की बख्शिश करनी सी, एक सेवा लाई सी, वो तो चली जाती है। मैं पूछा तो सही कि मेरा हो गया समा तो मैनूं नाम दे दे। वो कहन लगे भी महाराज जी मैनूं नाम देना सी तुसीं। कहते पुत्तर सवेरे 8 बजे आ जी, तेनों नाम की बख्शिश कर देंगे। हुण कवेला शाम के वेले नाम नहीं दिता जाता, सवेरे 8 बजे आ जी तेनों नाम दे दे। बड़ा चाह चढ़िया, सारी रात नींद नहीं आई। हुण घड़ियां तो बुट्टां ते बन्नियां नहीं हुंदियां सी, पुरानी गल है। तो उन्हें बेचारे ने अंदाजा ना लाया कि सूरज इन्ना चढ़ गया, 8 बज गए होने। ज्यों दौड़िया संतां दे दरबार च, उदों पहला एक होर सज्जन आए शाम को, बच्चा मगरों आता
वो आके कहते महाराज जी सवेरे राजे की सवारी होनी है ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करने वास्ते ते जे कहो तो कालीन बिछा दिए फिर भी नगरी का राजा है नाल रानियां भी आउणगियां बिछाना तो थल्ले ही है दरी की थां ते कहो तो कालीन बिछा दिए वैसे संगत इकसार होया करते संत मौजी सी कहते कोई गल नहीं सजणो कालीन बिछा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कालीन बिछा दे हुण कालीन बड़े वधिया फर्स्ट क्लास कालीन बिछे हुए हैं गेट तक बड़ी बिछाई की हुई है संत बाहर खड़े ने दरवाजे में वो बच्चा दौड़े आ रहा है कि 8 बज गए अज मैनूं नाम की बख्शिश होनी है दौड़े आ रहा है ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕੇ ਪਰੇ 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 ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ 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 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰੇ 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 ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ उन्होंने संतां ने मुखार दिन तो जो सुनिया ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ क्योंकि विश्वास अन्ना होया करता है विश्वास सुजाखा नहीं जब सुजाखा हो गया असी गए उन्हें बड़े बड़े की रट ला ली वो लग्या रहा सिमरन कर मुड़ के आया ही नहीं वो एक दिन किते आया तो वो महाराज कहन लगे भी ये सेवादारी है कहते काके आ एक चिट्ठी है 40 किलोमीटर के फलाने संत रहते हैं उन्होंने दे के आनी है तो तू जाके दे आ संत आप तबेले च गए उन्होंने फिक्र होया कि जे मैं चिट्ठी देन जाना तो मैं बड़े बड़े की रट भुल जानी है मैं तो सिमरन छुट जाना मेरा 40 किलोमीटर जाऊंगा वापस आऊंगा वो कहना मेरे बड़े बड़े में तू कुछ कर नहीं सकता वो लग्या पाया इन्ने विद नो टाइम यानी वो गल सोची तो अगे एक व्यक्ति खड़ा है वो कहने भी तू की फिक्र है कहना मैं चिट्ठी देनी है 40 किलोमीटर दूर है तो वह जवाब भी नाल ही लैके आना संतां ने कहा तो कहना तू फिक्र क्यों करदा कहना फिक्र तो यह है भी मेरा परे परे जिहड़ा नाम दिता है कि तेरे च कोई त्रुटि ना आ जाए वैसे तो यह भी हुक्म संतां दा ही है तां मैं सोचदा कदे जे तैनूं चिट्ठी दा मैं लैना ते मैं तैनूं जवाब भी लिया नाले 5 मिनटां च लै वो कहते वाह फिर तो बहुत वधिया गल है उन्हें वो चिट्ठी दे दी 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद क्योंकि अकाल पुरख आप उसके सामने आ गए वो चिट्ठी का जवाब लैके देता उन्हें संतां नूं बुला के महाराज जी आ लो जवाब कहते तू कित्थे गया सी कहते जिथे तुसीं कहा सी चिट्ठी देखो जवाब सही सी सारा कुछ सही सी बड़े हैरान थे कहते तू कित्थों लिया कि कौन लिया है कहता जी परे परे उस बच्चे ने जवाब दिता जी परे परे कहते परे परे कौन कहता परे परे जो तुम दसिया सो परे परे संतां ने उस वेले सब काम छड्ड के चौकड़ा मार लिया अकाल पुरख के दर्शन हुए सचखंड विराजमान हुए कहते महाराज जी ये परे परे वाली गल मैनूं समझ नहीं आई कहते तेरी गल का ही तो जवाब है वो ठीक कह रहा है मैं माया तो परे मैं ठगी तो परे मैं चोरी तो परे मैं जीव तो परे सब तो परे ही नाम है जदों सब चीज़ों तो परे तू हो जाएगा तो मैं मिल जूंगा वो जिस वेले दृष्टांत दिखाया वो संत उस बच्चे के पैरी पै गए कि सजना मैं ना समझाता ही रह गया पकड़न वाला तू बड़ा निकला ये है एक छोटे जे बच्चे की गाथा जिन्हें परे परे के विच उस परमात्मा को पाले उन्होंने कई सवाल किए संतां ने परे परे कहता मैं ही परे परेगा तू इन्हू नाम दिता है वो नाम नूं लैके जपना शुरू कर दिता सो जो दिख जाता है संतां के चरणों च सेवा करन लग गया उन्होंने बुखार बिन तो निकलिया जो भी लभदा है वो नाम है वो बख्शिश है उन्हें वो सब कुछ पा देना बस गल है कि रोना छड्ड देवे मंग छड्ड देवे उन्होंने सब कुछ पता है उन्होंने की चाहिए उन्होंने सब तो पहला पता तुहानूं अपने बच्चे की लोड़ का पता नहीं तुहानूं पता मेरे बच्चे ने सवेरे उठ के आलू वाली परौंठी मंगनी है तुसीं रात को आलू उबाल के तैयार करके रख दिंदे हो कि इन्हें काली करनी है देर ना हो जाए फटाफट की रोटी मैं बना दूँ जे किते जाना है तो आलू वाली रोटी तुहानूं पता गोभी वाली भी मंग सकता है आलू वाली भी मंग सकता है तुसीं एक व्यर्थ चली जाए 2-3 कट्ठियां भी बना दोगे कि जेड़ी खाएगा जेड़ी मंगेगा वो ले लेगा तो उन्होंने नहीं पता वो तुहाडे लई 2-3-4 नहीं देगा कि जेड़ी दी लोड़ है वो ले ले जे तुहानूं अपने बच्चे का पता है उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ पता चिंता नहीं करनी जे भुख च भी रखा उन्हें
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਾਸਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਖਾ ਲਾ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਝੱਲ ਮਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡੱਬਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵੀ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਨਵਾਰੇ, ਹਰ ਵੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਅਖੀਰ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਵੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਮਰਤਾ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਵੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਰੇ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਖੀ ਕਾਢ ਤਰੀ ਜਨਾ ਤਲ, ਤਬ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿਤਾਬ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ, ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਿੰਦੇ।
ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਦੀ ਜੇ ਮਾਰ ਕਦੇ ਜਾਈ ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਤੀ ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਪੀਤਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਡੇਰੇ ਆਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਵੜਨ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ ਜਾਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਲਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਮਝ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੋ। ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ। 12 ਵਜੇ ਮਹਿਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਰੀ ਆਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਢੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੋਹ ਪੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥਾਂ। ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਧਮ ਤੇ ਅਧਮ, ਅਧਮ ਆਤੀ ਨਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਮਤਮੰਦ ਘਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਦਰਜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੋ ਜੋ ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਧਮ ਤੇ ਅਧਮ, ਅਧਮ ਦੀ ਨਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤੀ ਮੰਦ ਘਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੀ ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਧੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਾਤ, ਕੀ ਰੂਪ, ਕੀ ਰੰਗ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਵਾਏ। ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ
करती रही तो सारे जड़े चेले पहला रहंदे सी सारे मतंग ऋषि को छड्ड के चले गए। कहते एक मैरी कुचैली औरत इथों की मालक बन गई है, इथों नाम मिल गया, साडा इत्थे काम कोई नहीं। अज उस मैरी कुचैली का जिक्र संतां महात्मा ने शास्त्रां च लिखिया, वो चेलियां का किते ना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भी सर्वोत्तम सी, सब तो उत्तम सी। तो उन्होंने कहा कि हे शबरी, कहते महाराज जी तुसी चले हो, शरीर छड्डन लगे, कहते तुसी चले हो तो मैं इत्थे की करना, मैं नहीं जाना। कहते नहीं पुत्री, तू अजे संतां साधक की संगत च रहना, तेनू राम भी मिलणगे, जेड़े दुनियावी राम जिहदा तू जिक्र करदी है वो भी तेनू मिलणगे, उन्हां दा दर्शन करी, उस तो बाद फिर तेनू प्यार कर जाना, कोई गल नहीं। 14 साल उड़ीक कर कीती उन्हें, 13 साल 14वें साल मिल गए। 13 साल झाड़ू लाया, बेर लियाउंदी, खा के देख के सुट दिंदी, सवेर बासी हो जाते सुट दिंदी, फिर लियाउंदी सुट दिंदी। असीं तो 2-3-4 दिन तो बाद सेवा मेरे ख्याल से बंद कर दईए। धन सी वो शबरी जिहड़ी 13 साल अपनी जो भांडा है वो बेरा नाल भर के रखती सी, तड़के बासी होंदे सुट दिंदी सी। 14वें साल जो राम का दर्शन होया, राम सारे संतां महात्मा छड्ड के केवल ते केवल शबरी की कुटिया च गए। उत्थे उन्हें जदों आए राम दीदार होया, प्यार च भुल गई कि मैं झूठे कर रही हाँ, सिर्फ ये ख्याल रहा कि खट्टा बेर कभी मेरे राम में चला जाएगा। वो इस भावना नाल बेर खाती है कि खट्टा का नहीं तो बेर राम के मुँह च झूठा पा देंगे। जो लक्ष्मण है वो बेर सुटते जा रहे हैं, वो खाते नहीं। तो रामचंद्र कहते हैं वो खा लो लक्ष्मण भाई बेर, लबने नहीं फेर। कहते लक्ष्मण खा ला, ये बेर फेर नहीं लबने। अपने छोटे भरा को अकल दे रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि शबरी बैठ, तेन मैं तू बहुत उत्तम भक्त है। कहती मैं भक्त किवें? उन्होंने फिर बड़ा सुंदर वर्णन किया है जो महात्मा दस रहे हैं कि संतां की भक्ति जिहड़ी है वो सब तो उत्तम है। संतां दा शरण, संतां दे कोल जाना। वो कहते नहीं, संसार च 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति जो 9 की 9 प्रकार की भक्ति तेरे कोल है, क्योंकि जिन्हें संतां दा संग कर लिया ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਦੀ 9 ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतां दा संग करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जदों संतां कोल जाओगे, संत कोई कथा सुनाउणगे, कोई कीर्तन सुनाउणगे, तुसीं ਉਹਦੇ ਚ रति करोगे, प्रेम करोगे। संतां कोल गए तां दूजी भक्ति कोई गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। फिर उन्हां संतां नूं गुरु रूप देखोगे, उन्होंने जो मंत्र दिता है उन्हें याद करोगे। गुरु पद पंकज, पंकज होंदा कमल, गुरु दे चरण कमलों की ध्यान करोगे, सेवा करोगे। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान मतलब मान अधैर्य होकर सेवा करोगे चरणों की। चौथी भक्ति मन गुण गान करे कप दरगाह। फिर तू संतां का जिक्र करेगा, मालिक का जिक्र करेगा। संतां ने कहा कि तू भाई रब को याद कर, वो भी संतां को जादू होया। यानी कहने तो भाव है कि संतां की भक्ति आई तो 9 दी 9 भक्तियां आ गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंजवीं भक्ति है दृढ़ विश्वास के नाल, जिवें परे परे वाली दी गल सुनाई तो उन्हें मंत्र का जाप किया। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दान सील बिरती बहु कर्मा, नित निरंतर सज्जन धर्मा। जदों संतां कोल चले जावांगे साडियां सब बिरतियां दा दमन हो जाना, साडी सोच खत्म हो जानी है। एक सज्जन दा धर्म जिहड़ा है वो असीं अपना लेना। 6वीं भक्ति भी उत्थे जाके होगी। सातम सन मोए मैं जग देखा। 7वीं भक्ति है कि मेरे समान ही सारे संसार में देखना। वो हो रहा वो बच्चा है, वो बुढ़ा है, नहीं जो है सब मालिक का रूप है। ये किथे आएगा? ये संत ही कहेंगे कि तू सारे एक समान देख। सातम सन मोगे मैं जग देखा, मोते संत अधिक लेखा। कहते मेरे नालों ज्यादा
ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, हे ਰਾਮ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि तेथों वध जेड़ा गुरु नूं समझदा है ओदे घर है। सातम सन मोए मैं जग देखा, ओते समझ दिख कर देखा। अठवीं भक्ति आठम जथा लाभ संतोषा। जिन्ना लाभ तैनूं मिल गया ओदे च संतोख रख। जे तू अज 1000 कमा लिया, कल नूं 10,000, परसों नूं लख दी उम्मीद ना कर, तेरा 1000 ही चलदा रहे। ये तेरी अठवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। पराए औगणा नूं सुपने च भी ना देख। जिड्डा माड़े तो माड़ा बंदा है, ओदे च कोई ना कोई गुण जरूर होएगा। वो गुण पालो जरूर होएगा, ने पूरा माड़ा नहीं हो सकता, वो ओदा गुण जरूर होएगा। वो गुण पालो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। नौवीं भक्ति है सौखाई। नवम सरल सब सन छल हीना। मम रोज ये हर्ष नदीना। कहते छलहीन हो के सारे दे विच किसी नूं ठगी टोरी वाली गल ना कर ते मेरे अंदर विश्वास कर। ये तेरी नौवीं भक्ति है। हुण दसो किहड़ी भक्ति है जिहड़ी संतां तो परे हो के जा रही है? कोई भी नहीं। मैं इक्को ही गल कहनी हुंदी आ कि संत तुलसीदास ने 9 भक्तियां दसियां ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈ, 9 ਦੀਆਂ 9 ਭਗਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਤੋष भी आ जाएगा, प्रवृत्तियां भी दमन हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। सो इत्थे आना बड़ा जरूरी है, संतां दे संग जाना बड़ा जरूरी है। ये लोग सलाहे तब तेरी उपमा, जे निंदे तशोध न जाई। बादशाह फरमाते ने जे लोग सलाहे जे मेरी प्रशंसा दुनिया करन लगी किसी भी गलों ता तेरी उपमा, वो मेरी नहीं वो तेरी है। ये सच्चे बादशाह वो तेरा ही गुणगान करते हैं। मेरा कुछ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं खत्म कर दूं। जे लोग सिर्फ कर देने पत्थर ना बन उगते, चौड़े भी हो जाना कि मेरी प्रशंसा हो रही है, ना ना ना। जेकर रब रिझदा चिट्टियां दाड़ियां ते तू प्रहलाद दी लाज रखाम ना ना। जेकर रब रिझदा उच्चियां जातियां वाल्मीक दा दर्जा बनांदा ना। कितना सुंदर वर्णन है कि रब इन्हां गल्लां दे पसंद नहीं हुंदा। रब कहंदा जो कुछ है तू मैनू अर्पण कर दे, जो कुछ है सो तेरा, फिर मैं तेरे ते खुश हां। जे निंदे तां छोड़ ना जाए। जे लोकी तुसीं इत्थों जाने हो, पहली गल तां कोई चोर भी आके बह गया ना इत्थे, जब तुसीं बाहर निकलोगे कोई व्यक्ति प्रेमी है वो चोर नूं भी नमस्कार करेगा। क्यों? उन्हें पता है कि सत्संग चो आया, वो तो सारे साध ही निकल रहे है। चोर जुत्ती का चोर भी हो सकता, पैसे का चोर भी हो सकता, लेकिन गया दरबार चो है, वो उपमा है, वड्याई है कि वो नमस्कार करेंगे। जे किसी ने नमस्कार कर दी तो मैं दावे नाल कहती हाँ कि वो बंदा अगे तो जुत्ती चोर भी रहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एहसास होएगा कि इत्थों निकल के मेरी तो नमस्कार की, मैं तो बहुत उच्चे दाम होया और रहेगा। एक व्यक्ति जुत्ती चोर सी मुंडा, एक भगत सी मां का बच्चा, वो गुआढ़ी सब दोनों। वो गुआढ़ी जिहड़ा भगत सी गुरु घर च जांदा सी, ओहदी मां कहन लगी, चोर दी मां कहन लगी, पुत्र तू रोज गुरुद्वारे जाता है, कदे इहनूं भी लै जा कर। वो कहंदा जांदा तां है, जुत्तियां चोरी करके ले आउंदा। कहंदी मैं इहदी आदत छड्डाउणी है, इहनूं नाल लैके जा, रोज लैके जा। कदे किते जांदा ना जिद्दन जुत्ती चोरी करनी हुंदी है, इहनूं रोज लैके जा। वो नाल लैके जान लग गया। वो भगत सीगा, वो नंगे पैरी जाया करे। जिहड़ा भगत सी वो जुत्ती पा के जाया करे, जिहड़ा चोर सी वो नंगे पैरी जाया करे। वो कदी
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਵੀ ਸਾਧ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਧ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸਭ ਸਾਧ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਖੂ, ਤੁਧ ਵਿਥਰੀਏ ਮਰ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਖੇ, ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ 10 ਵਾਰੀ ਮਗਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦੇ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਕੋਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਬਨਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੇ, ਬਸ ਕਰਦੀ ਬਸ ਕਰਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱਦੋਂ ਬਾਪੂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਦੂਰ ਨਸਾਇਓ ਬਸ ਕਰਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਕਰਦੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਏ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨਾੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰੀ
इस गुस्से च क्योंकि कला है तो बुल्ले शाह की जी सुरत चढ़ती थी वो खत्म हो गई। बुल्ले शाह मिन्नतां करे भी मेरा तो रंग गया जिथे उतर गया वो पानी की कुंडली नाल मेरा ऐसा रंग उतारिया उन्होंने हुण मैं की करा। कई जन्म लग गए जन्म का मतलब बहुत लंबा समा बीत गया किते उसने इस वाले हुक्के भरे जाके किते कुछ किया किते किवें मसा उन्हें नाशाद बनाया सी पर कहते ने कि वो गल फिर भी नहीं बनी क्योंकि वो खानदानी दे विच वो गल जिहड़ी वो लै लई वो बुल्ले शाह तक रही वो खानदानी दे विच शाह नायक ने वो रंग नहीं छड्डिया। एडा वड्डा श्राप उन्हें दिता कि तू गुरु तो जो सत्संग हो रहा तू कर रहा मेरी आमद दे विच खड़ा भी नहीं होया क्या नहीं उन्होंने गुरु कहना नहीं पर अपमान किया गुरु का तो उन्होंने सजा दी कि उन्होंने जी करामात सी वो बुल्ले शाह तक तो जरूर रही पर वो पीढ़ी के बुल्ले शाह वर्गा कोई भी पैदा नहीं किया। नानक विचारा प्या दीवाना हर तो दर्शन कहता नानक विचारा प्या दीवाना हर तो दर्शन कहता है। तो गुरु बादशाह कहते हैं कि हे सच्चे बादशाह मैं तो सिर्फ तेरे दर्शन की खातर दीवाना होया होया तेरे दर्शन की मैं लालसा है और मैं कुछ नहीं चाहिए सब कुछ वर्णन करता गया सारिया चीज़ा मेरे लिए व्यर्थ हैं। कदे सज्जनों ये करके वेख लो चीज़ा थोड़े अगे अगे होणगियां तुसीं कहोगे मैनूं तू चाहिदी नहीं जा मैनूं चाहिदी नहीं। जिस वेले जगन्नाथपुरी गुरु नानक पातशाह गए उस वेले काल आया इतनी जबरदस्त हनेरी आई बहुत जबरदस्त हनेरी के तूफान बन के आई तो मर्दाना डर गया काल का रूप से बिल्कुल उन्हें फटाफट कपड़ा लेके बह गया कहना महाराज मैंने तो डर लगता कहना बह जा सीधी नानक दे नाल गुरु नानक पातशाह दे नाल उन्हां दी मुलाकात हुई। काल ने की वार्तालाप किया मोती तमंदर उसरे रत्नी तो जड़ाओ कस्तूरी कुंगू अगर चंदन ली पावे चाहो मत देख तूना विसरा तेरा चित ना आवे ना। उन्हें काल ने कहा कि तू इत्थे बैठा तू अकाल पुरख का सिमरन करता है तू मेरा कर काल ते अकाल दो वखरियां ताकत तू मेरा सिमरन कर तेन मोतियां दे महल दे दूंगा तेन मैं वो चीज़ां दे दूंगा जिहड़ियां तेरे कोल है नहीं। देखी तो सही उन्हें देखा कि जे अकाल पुरख मैनूं मोती तो मंदिर उसरे दे देवे रत्नित होयो जड़ाओ रत्ना जड़ा होवे मोती तो मंदिर उसरे रत्नित होयो जड़ाओ कस्तूरी कुंगू केसर कस्तूरी केसर अगर जो है ओदा जो घसौने आसी चंदन ओदा लेप कीता होवे कस्तूरी कुंगू अगर चंदन अगर बहुत महंगा होंदा चंदन जिहड़ा है दो किस्म का होंदा एक चंदन है एक अगर है जिहड़ा अगर है ये पानी च डुब जाता है जिहड़ा चंदन है वो करता रहता है। किते बंदा सोचता है कि आ चंदन की लकड़ तो पानी च डुब गई ये तो मेरे नाल ठगी हो गई जिहड़ा वधिया चंदन है वो पानी च डुब जाता है वो अगर है। उत्थे जिथे संतां ने गल कीती ओदी अगर दी कीती है कस्तूरी कुंगू अगर चंदन ली पावे चाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे ना। कहंदे मैं की करना है जे किते ओदा नाम भुल जावे मैनूं ओदी लोड़ नहीं मैनूं अकाल पुरख दा नाम चेते रवे। बड़िया बड़िया चीज़ों की बख्शिश की सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ सब चीज़ा उन्होंने छड्ड दिया कि जे नाम दे बदले आ चीज़ा मैनूं मिलदियां ने ये चीज़ा मैनूं चाहिदियां ने ये चीज़ा मेरे लिए व्यर्थ हैं। लेकिन सानू वो संत ऐसे करके साडे कोल एक थ्योरी साडे कोल एक किताब पोथी ग्रंथ एडा महान जिन्हों असीं नतमस्तकां लिख के गए ने कि कदे पढ़ो इस थ्योरी ते प्रैक्टिकल भी करो कदे वो अमल च भी लियाओ फिर देखो तुहाडा जीवन किवें सुधरदा है। असीं सिर्फ अखरां दे नाल जुड़ गए अखरां तो गाह जांदे नहीं प्रैक्टिकल करदे नहीं। लैबोरेटरी तुहाडे कोल है थ्योरी तुहाडे कोल है लैबोरेटरी तुहाडे कोल है प्रैक्टिकल तुसीं करना है सिर्फ लैबोरेटरी दे विच जाओ प्रैक्टिकल करो पता लग जाएगा कि राधा स्वामी मत की। सो ये मेरी बेनती है फरियाद है संतां नूं कि भाई जो गुरु महाराज का वचन है जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाणी आउंदी है
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਲਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਲ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਓ ਗਣਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਜਾਏਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਪਾਏ ਕਾਟ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਖ ਨਾ ਪੜੇ
स्वामी दया विचारी परगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए पौ सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सात नाम सतगुर गत चीना जग मग जोत होते उजियारा गगन सुत पर चंद्र निहारा श्वेत सिंहासन छतर विराजे अनहद शब्द गैब तुम गाजे शरण अक्षर पाया बेटी करे जान दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊं सुख कामा चरण शरण दीज विश्रामा लोक आलोक पाऊं सुख कामा चरण शरण दीज विश्रामा करूं बेनती तो कर जोरी स्वामी तो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गुरु दरबार में साइया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज को स्वीकार किया है सच्चे बादशाह तेरी मनोकामना पूरी करे मेरे वर्गे नलायक बनने को भी बाप बख्शे दरबार चाहूंगा साडे दर्शन करूंगा सच पुछो तू सच्ची गई हुई है कि कदों मेरे जावांगे कदों सब मिलणगे तो बड़ी